हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का टॉपिक कंप्लीट करेंगे और जो कि हमारा क्लास 8 का है ये। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल एंड ऑर्गेनिजम्स का मतलब लिविंग बींग्स। जो भी ये छोटे छोटे लिविंग बींग्स होते हैं उनसे रिलेटेड हम स्टडी करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। एंड यहाँ पे मैंने एक नोट दे रखा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्टडी माइक्रोबायोलॉजी। ये एक तरीका है किसी भी टॉपिक को याद करने का और लर्न करने का। ठीक है, आगे हमारे इसमें डेफिनेशन दे रखा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है। The living organisms that cannot be seen with naked eyes are called microorganisms। वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनको हम अपनी नेक्ड आइज़ के थ्रू नहीं देख सकते उन्हें क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 मेजर ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है, जो कि यहाँ पर है। फर्स्ट मेजर ग्रुप्स इसके कौन से? फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकंड प्रोटोजोआ, थर्ड फंगी, फोर्थ एल्गिया। अब हम यहाँ पे टॉपिक देखते हैं कि शेप ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के शेप के बारे में हम टॉपिक करते हैं। तो बैक्टीरिया आर डिफरेंट शेप्स। जो बैक्टीरिया होते हैं उनके क्या होते हैं? वो शेप में डिफरेंट होते हैं। एंड दे कैन बी क्लासिफाइड इन 4 ग्रुप। और उनको जो बैक्टीरिया होते हैं उनको 4 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। किस पे? उनके शेप के बेसिस पे उन्हें 4 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है इसमें स्पेरिकल, जिसका नाम क्या है? कोकस बैक्टीरिया। ठीक है। सेकंड है रोड शेप, बैसिली बैसिलस। थर्ड है स्पाइरल, स्पाइरेला एंड स्पाइरेलियम। फोर्थ है कोमा शेप्ड बिब्रो बिब्रियम। ठीक है, ये थे हमारे 4 बैक्टीरिया जो कि क्या है, उनके नाम दे रखे हैं। अब इसके आगे हम इनके शेप को देखेंगे। स्पेरिकल शेप जो होते हैं बैक्टीरिया कुछ इस टाइप के होते हैं। सेकंड है रोड शेप्ड, जो कि कुछ इस टाइप के दिखते हैं। एंड थर्ड है कोमा शेप, जो कि देखो कुछ इस तरीके से कोमा शेप में बने होते हैं। एंड फोर्थ है स्पाइरल शेप। स्पाइरल मतलब कुछ इस शेप में वो शो होते हैं। एंड अब हम आगे पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जो कि हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होता है। जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है? उनमें सिंगल सेल पाया जाता है, वो इसलिए उनको क्या बोलते हैं? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। और सेकंड, फाउंड इन हैबिटेट्स फ्रॉम ग्लेशियर टू डेजर्ट। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये ग्लेशियर और डेजर्ट वाली जगहों पे बैक्टीरिया जो होते हैं वो पाए जाते हैं। और लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस क्या है? ये एक बैक्टीरिया है जो कि क्या है, दही में पाए जाने वाला बैक्टीरिया होता है। सेकंड हम पढ़ते हैं फंगी। फंगी क्या है? ये मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स होता है। फंगी कैसे होते हैं? ये मल्टी सेलुलर और हेट्रोट्रोपिक। मल्टी का मतलब जिनमें क्या होता है, एक से ज़्यादा सेल पाए जाते हैं, मोर देन 1 सेल। ठीक है, एक से ज़्यादा सेल पाए जाने वाले। और हेट्रोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? जो कि क्या हो मतलब कि दूसरों पे भी खाने के लिए डिपेंड होते हैं और जो अपना भोजन खुद जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। हेट्रोट्रोपिक का मतलब जो अपने भोजन के लिए क्या होते हैं, दूसरों पे डिपेंड होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रोपिक। ठीक है। एंड फंगी जो होता है इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल की कमी पाई जाती है, मतलब कि क्लोरोफिल की कमी होती है। एंड एक फंगी का नाम क्या है? पेनिसिलियम। ये क्या है? एक प्रकार का फंगी है, एक फंगी ही है। एंड प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ क्या होता है? ये यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। कुछ प्रोटोजोआ क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। इसलिए क्या है? दोनों ही है। एंड इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेन होता है, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट देखा जाता है,
पाया जाता है। एंड एग्जाम्पल के लिए क्या है, स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा क्या है, एक प्रोटोजोआ है। फोर्थ है वायरसेस। वायरसेस आर टीनी। वायरस क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। एंड स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। और वायरस की स्टडी को क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहा जाता है। एंड पोलियो वायरस, जो पोलियो होता है ना, पोलियो की बीमारी हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पोलियो। जो उसमें वायरस पाए जाते हैं वो कौन से वायरस होते हैं, पोलियो वायरस होते हैं। अब आगे हमारा टॉपिक है कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब के ग्रोथ होने की कंडीशन क्या क्या होती है, किस किस सिचुएशन में मतलब कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ कर जाते हैं, उनकी वृद्धि होती है। तो फर्स्ट है टेम्परेचर, सेकंड न्यूट्रल पीएच होना चाहिए, एंड गैसेस लाइक कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनकी प्रेजेंस में क्या होते हैं, ये इनकी कंडीशन जो ऐसी होती है ये इनकी बढ़ने की होती है। अगला हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंस और यूज़फुल, कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। दूध का दही में कन्वर्ट होना, ये क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होता है, जिसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है, मिल्क दही में कन्वर्ट हो जाता है। ईस्ट इज़ यूज इन प्रिपेयर्ड ऑफ ब्रेड्स, केक्स, अल्कोहल, वाइन एंड विनेगर। जो ईस्ट होता है, ईस्ट क्या होता है, ईस्ट का यूज़ हम क्या करते हैं, ब्रेड बनाने में। ब्रेड मतलब कि डबल रोटी होती है। केक्स, अल्कोहल, वाइन शराब, और विनेगर मतलब सिरका बनाने में यूज़ किया जाता है। अगला है ईस्ट एक्ट ऑन शुगर। जो ईस्ट होता है वो क्या होता है, एक शुगर की तरह एक्ट करता है, जो कि कन्वर्ट इट इनटू अल्कोहल, जो कि शुगर को किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। कौन से प्रोसेस के थ्रू, फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू जो शुगर होता है वो क्या होता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अब मेडिसिन प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्या रोल हैं, तो ये देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन क्या है, मेडिसिन प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स क्या होता है, ये एक प्रकार मेडिसिन होती है जो कि क्या करता है, बॉडी में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर कर जाते हैं उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। एंड एंटीबॉडी इज़ फाउंड इन WBC। जो एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी का मतलब जो हमारी बॉडी के अगेंस्ट जो भी होता है उसको रोकने के लिए यूज़ करना। और एंटीबॉडी जो होता है वो किस में पाया जाता है, WBC मतलब वाइट ब्लड सेल में क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है। और RBC में क्या पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, तो जो WBC होती हैं सेल्स, ये क्या करती हैं, ये हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गेनिजम्स एंटर कर जाते हैं, उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर कर जाते हैं, उनको क्या करती है, उनसे फाइट करती है, उनके अगेंस्ट फाइट करती है। आगे है एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। जो एंटीबायोटिक्स तैयार किए जाते हैं ये किसके थ्रू तैयार किए जाते हैं, बैक्टीरिया और फंगी से हम क्या बनाते हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाते हैं, मतलब मेडिसिन ही है। यूज्ड एंटीबायोटिक्स आर, जो एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं उनके नाम हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन। ये हैं कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम। एंटीबायोटिक्स डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जो एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी या इन्वेंशन किया था, उसकी खोज की थी, वो उनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब अगला टॉपिक हमारा है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम अटैक ऑफ वेरियस डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रू वैक्सीन इज नॉन एज वैक्सीनेशन। वैक्सीन के द्वारा बॉडी को क्या करता है, जो बीमारी वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको उनके अटैक से रोकने के लिए क्या किया जाता है, वैक्सीन लगाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन कहते हैं।
इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। अब यहाँ पे हम टॉपिक पढ़ेंगे इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। जो मिट्टी होती है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो सम बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम होते हैं, यहाँ पे एम आना था। सम बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गिया आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोफिक्सर्स। जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसमें राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गिया आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर इनको कहा जाता है। एंड दे फिक्स फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू एनहेंस सॉइल फर्टिलिटी। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को एनहेंस करने में हेल्प करते हैं। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अगला टॉपिक हमारा क्या है, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में कैसे रोल निभाते हैं। तो microorganisms help in converting dead waste of plants and animals into simpler form. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं। कौन से प्रोसेस के थ्रू, डिकम्पोजिशन प्रोसेस के थ्रू। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मरे हुए एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन कहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम जितने भी मतलब कि वेस्ट होता है घर का, जैसे खाना बनाते हैं उसमें जो पील्स होते हैं, जैसे आलू पोटैटो के हो गए, अनियन के हो गए, अदर और भी वेजिटेबल्स होते हैं, सारे हम लोग क्या करते हैं, मतलब फेंक देते हैं। तो जब हम एक जगह पे फेंकते हैं ना, तो आप लोग कुछ टाइम बाद देखोगे कि वहाँ पे वो चीज़ क्या हो गई है, धीरे धीरे सड़ गई है। मतलब किसके कारण सड़ रहा है, वो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो जाते हैं, जिसके कारण उसको क्या करते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिकम्पोजिशन बोला जाता है। एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं, तो जिन्हें क्या कहते हैं, पैथोजेंस। क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। एंड डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। जो बीमारी का कारण बनने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, पैथोजेंस। ठीक है, अगला टॉपिक है कम्युनिकेबल डिजीज़। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब कि कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है, जो कांटेक्ट में हो, जो कांटेक्ट में आने से बीमारियां होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है, माइक्रोबियल डिजीज़ डेट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। जब एक हेल्दी पर्सन एक इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है, किसके थ्रू, एयर, वाटर, फूड और उसके फिजिकल कांटेक्ट से, तो क्या होता है, वो उसके अंदर क्या होते हैं, माइक्रोबियल जो डिजीज़ होती है वो क्या हो जाती है, एंटर हो जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर हो जाते हैं, जिसके कारण उसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे है कोलेरा मतलब क्या होता है, हैज़ा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी। अब यहाँ पे एक चार्ट आपको दिया गया है जिसमें आपको ह्यूमन डिजीज़ के बारे में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो डिजीज़ दे रखा है, जैसे कि जो एयर के कांटेक्ट में डिजीज़ होते हैं ह्यूमन के अंदर, वो क्या होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, मीज़ल्स, चिकन पॉक्स एंड पोलियो। ये चारों ही ऐसे डिजीज़ हैं जो ह्यूमन के अंदर होते हैं, जो कि किसके थ्रू होते हैं, एयर के कांटेक्ट के थ्रू होते हैं। ठीक है, एंड ट्यूबरक्लोसिस जो होता है ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है, मीज़ल्स, चिकन पॉक्स एंड पोलियो मतलब ये तीनों वायरस के थ्रू होते हैं। ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसके कारण ये बीमारियां ह्यूमन में होती हैं। एंड अगला है कोलेरा टाइफाइड।
कोलेरा जो होता है, कोलेरा और टाइफाइड ये दोनों ही बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी है जो कि किसके थ्रू फैलते हैं, वाटर। कोलेरा जो होता है वाटर और फूड, और जो टाइफाइड होता है ये वाटर के थ्रू फैलने वाली बीमारी होती हैं। एंड हेपेटाइटिस ए क्या होता है, ये वाटर के थ्रू होता है जो कि वायरस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एंटर करने से होता है। अगला है मलेरिया। मलेरिया क्या होता है, ये प्रोटोजोआ वायरस के थ्रू प्रोटोजोआ के थ्रू होता है जो कि क्या होता है, मस्कीटो के थ्रू फैलता है। मस्कीटो क्या है, एक प्रकार का इंसेक्ट ही है जो कि इसमें मलेरिया फैलाने वाला जो मस्कीटो होता है वो कौन होता है, मादा एनाफ्लीज होती है। ठीक है, मादा मतलब फीमेल एनाफ्लीज। आगे यहाँ पे आपको कुछ प्लांट डिजीज दिए गए हैं। प्लांट मतलब जो पौधों में पाई जाने वाली डिजीज़ होती है जो कि किसके थ्रू होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती है। फर्स्ट है सिट्रस कैंकर किसके थ्रू होता है, सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया के थ्रू होता है जो कि क्या होता है, एयर के थ्रू फैलता है। अब इसको लर्न करने के लिए हम CV एक शॉर्ट फॉर्म निमोनिस बना सकते हैं। C से कैंकर सिट्रस कैंकर हो जाएगा और B से क्या हो गया, बैक्टीरिया हो जाएगा। क्लियर। रस्ट ऑफ व्हीट। अब अगला जो प्लांट डिजीज़ होता है वो क्या होता है, रस्ट ऑफ व्हीट है। व्हीट जो होते हैं गेहूँ, वो काले काले हो जाते हैं ना, काफ़ी टाइम तक छोड़ दो उसको तो क्या होता है, वो काले काले हो जाते हैं। वो जो कालापन है वो क्या है, ये रस्ट ऑफ व्हीट होते हैं जो कि किसके थ्रू होता है, फंगी के थ्रू। उसमें क्या लग जाते हैं, फंगस लग जाते हैं जिसके कारण वो क्या हो जाता है, काला काला हो जाता है। और ये कैसे फैलता है, ये हवा और सीड के थ्रू होता है, जो इन्फेक्टेड सीड होती है उसके थ्रू, एयर के थ्रू। एंड लास्ट इसमें जो प्लांट डिजीज है वो क्या है, येलो बीन मोज़ैक और भिंडी ओकरा। मतलब कि जो पीले रंग की जो भिंडी होती है उसमें क्या होता है, उसमें ये वायरस प्रेजेंट होता है जो कि क्या होता है, एक प्रकार का एक इंसेक्ट के थ्रू वो फैलता है। कभी कभी भिंडी हम लोग काटते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर आपने नोटिस किया होगा कि मतलब इंसेक्ट पाए जाते, कीड़े पाए जाते हैं ना, तो उस कीड़े के कारण ही क्या होता है, वो कीड़ा क्या करता है, वायरस को फैलाने का काम करता है। अगला हम देखते हैं यहाँ पे सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। कुछ इंसेक्ट और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, बीमारी को फैलाने मतलब कि कैरियर करने का ही काम करते हैं। कैरियर का मतलब जो बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जिसमें हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट है एनाफिलीज मस्कीटो जो कि क्या करती है मलेरिया पैरासाइट को क्या करती है, फैलाने का काम करती है, कैरियर का काम करती है। जिसमें क्या होता है, प्लाज्मोडियम जो इसके पैरासाइट होते हैं उसको फैलाता है। एंड अगला है एडीज मस्कीटो जो कि क्या करता है, डेंगू वायरस को फैलाने का काम करता है। लास्ट टॉपिक है हमारा नाइट्रोजन साइकिल। देन इसके बाद हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर 78%। हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो क्या है, वो 78% प्रेजेंट है। बाकी 21% क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और बाकी 1% में हमारे क्या आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, डस्ट पार्टिकल, अदर गैसेस। एंड इसमें क्या दे रखा है, सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन थ्रू लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ नेचर। नेचर में जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के द्वारा जो नाइट्रोजन का सर्कुलेशन है उसे क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन साइकिल इज अ फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रोजिनस कंपोनेंट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया राइजोबियम। ठीक है, जो नाइट्रोजन साइकिल का जो नाइट्रोजन गैस से नाइट्रोजिनस कंपाउंड में चेंज होने का जो प्रोसेस है उसे ही वो किसके कारण होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में वो चेंज हो जाता है। एंड नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स।
जो नाइट्रोजन होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट में फूड बनाने के एंड प्लांट को प्रोटीन प्रोवाइड करने में और अदर कंपाउंड बनाने में यूज़ किया जाता है। देखो, जो प्लांट होते हैं वो डायरेक्ट एयर से नाइट्रोजन तो ले नहीं सकते हैं, इसलिए क्या होता है, नाइट्रोजन जो सॉइल में मिल जाता है और उस सॉइल से ही क्या करते हैं, प्लांट के रूट्स नाइट्रोजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, प्लांट को नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। एंड एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। और जो एनिमल्स होते हैं क्या करते हैं, जब इन प्लांट्स को खाते हैं तो क्या कर लेते हैं, उन प्लांट्स के थ्रू क्या कर लेते हैं, प्रोटीन और अदर नाइट्रोजन कंपाउंड प्रोवाइड कर लेते हैं। नोट यहाँ पे एक आपको दिया गया है कि व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई, जब प्लांट और एनिमल डाई हो जाते हैं, एंड बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सोइल, जो कि मिट्टी में क्या होता है, बैक्टीरिया और फंगी ये दोनों ही मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन, जिसके कारण क्या हो जाते हैं, वो नाइट्रोजिनस वेस्ट को क्या करते हैं, दोबारा से नाइट्रोजिनस कंपाउंड में चेंज कर देते हैं और इस प्रकार प्लांट क्या करते हैं, नाइट्रोजन को रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमारा वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है, जो कि चैप्टर क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का था, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया है कि किस प्रकार जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।